हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और मैं भी हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन। और अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और मैं खा रही हूँ चॉकलेट। तो ये वेफर्स हैं, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। इनमें ज़्यादा चॉकलेट नहीं होता ना, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। तो आरब के लिए भी लाती हूँ मैं, तो कभी मन करता है तो मैं भी खा लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद भी मन करता है जैसे कुछ मीठा खाना हो, तो ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, तो मैं ये मुझे अच्छे लगते हैं। और बस बाकी जो काम है वो चल ही रहा है। आरब गया है स्कूल, और बारिश थोड़ा सा हल्की हल्की लगी है। आजकल मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है। शाम को ही बारिश थी और सुबह भी थोड़ा सा, जब बच्चे स्कूल गए ना तो उस टाइम पे बारिश लगी हुई थी, बट अभी बंद हो गई है। और मम्मी कर रही है यहाँ पे काम, तो मुझे ना ब्लीचिंग की खुशबू आ रही है, तो मैं जा रही हूँ बाहर देखने के लिए। क्योंकि मम्मी ना, जो हमारे जो फ्लोर है बाहर ना, उसमें वो लग गए हैं, क्या काई नहीं होती जो, वो लग गई है। तो ना बहुत ज़्यादा स्लिपी हो जाता है फर्श। और जैसे आराम बाहर खेलता रहता है ना, तो स्लिप होने का डर रहता है। फिर हम लोग भी जाते तो शायद से हम लोग भी स्लिप होने का डर रहता है ना। तो इसलिए फिर मम्मी क्या करी, पूरी गैलरी से लेकर फिर फर्श से लेकर सब जगह ना ब्लीच डाल रही है। तो चलिए देखते हैं। और ब्लीच की स्मेल बहुत अजीब सी लगती है ना, तो एकदम से पूरा आ रही है। तो मैंने कहा चलो, ब्लॉग तो मैंने वैसे स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा, इस बहाने बन ही जाएगा। तो आज देखते हैं ज़िद्दी से ज़िद्दी काई को हटाने का तरीका। तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। देखते हैं काई हटती है कि नहीं हटती है। तो चलिए फिर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर, और देखिए अभी अभी हल्के हल्के बारिश जो है लगी हुई है, और थोड़ी सी बंद हो गई है। सुबह बहुत तेज़ बारिश थी, तो आंगन का जो पानी वो भी साफ़, मतलब हल्का हल्का कर दिया था मम्मी ने एक बारी का। लेकिन जो छत से ना पानी टपकता रहता है, तो फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो वो हो गया है, तो उसको बाद में साफ़ करेंगे। और देखिए मम्मी ने यहाँ पे, देखो कितनी ज़्यादा काई लगी है, तो इसमें डाल रही है ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा जो भी छत का पानी होता है, वो इस गैलरी के थ्रू आकर जो आंगन है वहाँ पे से फिर बाहर की तरफ को जाता है। तो आंगन में थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो फर्श है वो थोड़ा सा ना बैठ गया है वहाँ पे, तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो फिर उसको वाइपर से साफ़ करना पड़ता है। और देखिए दीवार में और फर्श में कितनी काई जम गई। तो ये सब में मम्मी ने डाल दिया ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पे बहुत स्मेल चल रही थी। आई थिंक आपको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल कैसी होती है, अजीब सी, तीखी सी। तो यहाँ पे देखिए पूरा काई काई हो गया, क्योंकि इस साइड में ना पानी जाता रहता है, तो इसलिए ऐसा हो गया है। और प्लस सीढ़ियों में भी जो है वो काई लग गई थी, क्योंकि सीढ़ियों में हम जैसे जाते हैं थोड़ा जैसे वॉक करने या फिर कपड़े सुखाने जाना ही पड़ता है, तो बहुत स्लीपी हो गई थी जो सीढ़ियाँ हैं। देखिए पूरा काई काई। बरसात में ना मुझे लगता है कि सबके घर का ये हाल हुआ रहता है, दीवारें वगैरह ना जहाँ पे पानी रिसता है उस साइड पे देखिए काई काई कितनी आई रहती है। तो मम्मी ने छत से छत से जो ब्लीचिंग पाउडर डाल के नीचे की तरफ आ गई थी, और यहाँ पे अब डालना बाकी था। तो ये पीछे का फर्श यहाँ बच्चों ने ज़्यादा के ना फर्श को ऐसे तोड़ तोड़ दिया है, मतलब इसकी जो पपड़ियाँ हैं ना सीमेंट की, वो निकल चुकी है। तो हम सोचे थे कि इसमें बाद में एक फर्श डाला जाए, पत्थर डाल लगाएंगे या चाहे टाइल्स लगाएंगे, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी इसी काम चल रहा है। तो जो जहाँ जहाँ पे जगह टूट रखी है ना, वहीं पे बस काई लगी, बाकी अदर फर्श में नहीं है। जिस मतलब सीमेंट की पपड़ी निकल चुकी है ना, उसी उसी में काई लगी है। तो मम्मी कर रही है यहाँ पे। तो मम्मी ने थोड़ा सा पीछे ही डाला था गैलरी में ब्लीचिंग पाउडर, बट फिर मम्मी को लगा कि सारे में ही डालना बहुत ज़रूरी होगा, और यहाँ पे गीला भी हो रखा है ना, तो अच्छे से जो ब्लीच है वो चिपक जाएगी। और मम्मी ने देखें स्लीपर भी नहीं पहने। मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि हमें स्लीपर क्यों नहीं पहने, मम्मी ने कुछ नहीं होता है। तो मम्मी इज़ रॉक। आपको पता है मम्मीज़ जो होती हैं वो रॉक होती है, उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोल भी रही थी कि हाथ में थैली पहन लो, हाथ मतलब ख़राब होने का डर रहता है ना, फट जाते हैं। तो मम्मी कुछ नहीं होता कि। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को डाल रहे हैं तो प्लीज़ सेफ्टी यूज़ कीजिएगा। पैरों में चप्पल या शूज़ पहनिएगा, हाथ में ग्लव्स ले लीजिएगा, आंखों से बचाइएगा। देन जो कपड़े हैं वो पुराने कपड़े से थोड़ा पहनिएगा, क्योंकि अगर ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा भी कपड़े वगैरह में पड़ता है तो आपको पता है कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कीजिएगा। तो मम्मी यहाँ पे डाल रही थी ब्लीचिंग पाउडर, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा अपने जो पेड़ के फ्रूट्स हैं वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लगी थी नारंगी, तो नारंगी बोलते हैं इसको, शायद से माल्टे भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी। छोटे छोटे थे माल्टे, थोड़ा बड़े होते हैं, ये छोटे थे। तो मम्मी ऐसे बोलती कि हमारे गढ़वाल तो इन्हें नारंगी बोलते हैं, यहाँ माल्टे बोलते हैं। तो अब मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता था बताना। तो लौकी का पेड़ जो है वो उस पर पूरा फैल चुका है ना, तो इतने अच्छे ये हो नहीं रहे, मतलब लगे तो बहुत है बट ऐसे झड़ रहे हैं। मैंने जैसे इस पर हाथ लगाया, ये मेरे हाथ में टूट के गिर गया। तो मैंने इसे पकड़ लिया था, मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखूँ कैसा हो रहा है, खट्टे हो रहे मीठे हो रहे। देखिए कितने सारे लगे हैं, बिल्कुल झुम्पा बोलते हैं ना, झुम्पा वो लगे हैं। तो अच्छा लग रहा था। घर में कुछ भी फ्रूट होते हैं, जैसे अमरूद है, अंगूर है,
या ऐसे कुछ संतरे वगैरह लगे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, घर की चीज़ हो तो अच्छा ही लगता है। तो मम्मी को बोल भी रही थी मैं कि लौकी का पेड़ जो है सब काट देते हैं, अब लौकी तो होने से रही, लेकिन कम से कम संतरे तो मिलेंगे हमें खाने के लिए। तो मम्मी बोल रही थी हाँ चलो किसी दिन काटती हूँ मैं इस लौकी के पेड़ों, क्योंकि अब काफ़ी बहुत ज़्यादा फैल गया और लौकी शायद से मतलब हमने खा ही लिए अब काफ़ी, और अब सीज़न भी नहीं है इनका, तो फालतू में झाड़ रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब इस जो हमने झाड़ा लगा रखा है इसके नीचे हमने बोनी है राई, मूली, पालक। तो क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, आपको पता है कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो पानी ना यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है, तो उस वजह से राई वगैरह ना फिर ख़राब हो जाती है, उनके पत्ते फट जाते हैं ना, अच्छे नहीं होते हैं। तो फिर मम्मी जैसे मतलब धूप धूप जैसी होगी उस दिन करेगी। तो यहाँ पे देखिए धूप भी थोड़ा सा आई गई है, बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन धूप आई गई है। तो मम्मी का मैं इसको डाल देती हूँ, अगर धूप आएगी तो ये सूख जाएगा, और जो काई है ना वो पूरी जल जाएगी ब्लीचिंग पाउडर से, मतलब इतना इफेक्टिव होता है ये। तो जो काई है वो पूरा जल जाएगी। तो बस मम्मी यही काम कर रही थी, मैं मतलब आई थी बाहर, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर दूँगी। ब्लॉगिंग करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है घर में, तो मैंने कहा चलो यही कर देती हूँ। और देखिए इधर पे यहाँ पे लगा रखे मम्मी ने थोड़ा सा जो बीच के प्याज होते हैं ना वो लगा रखे हैं, तो नज़दीक से फिर दिखाऊंगी बाद में। पहले तो मैं मम्मी को बता दी कि यहाँ डाल दो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के कपड़े भी धोती हूँ, तो जैसे कपड़ों का पानी भी रहता है तो उसमें भी थोड़ा ब्लीच लगी जाती है। और प्लस हाँ ब्लीचिंग पाउडर से ना कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी नहीं आते हैं इस साइड से, मतलब जैसे बारिश होती है कींच वगैरह, स्नेल वगैरह बहुत आ जाती हैं फर्श पे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस इनको भगाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो मम्मी ने कहा इसकी जो स्मेल होती है इससे कीड़े मकोड़े भी ना, तो इस साइड डाल देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि मम्मी ने पूरी जितना भी फर्श था वो सब में ब्लीचिंग जो है, ब्लीचिंग पाउडर है वो डाल दी है। और अभी मम्मी उसको ना मतलब जैसे घिसते हैं ना वो नहीं घिसेगी अभी, मतलब एक दो दिन के लिए ऐसे छोड़ देगी। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो काई है उसको जला देगा। तो एक दो दिन बाद दिखाऊंगी उसका रिजल्ट कि कितना साफ़ हुआ है। मैंने मतलब कई लोग देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को डाल के उसको रगड़ते हैं किसी हार्ड चीज़ से या फिर ब्रश से, तो उसको ना रगड़े और ऐसे ही डाल के छोड़ दे, तो जैसे बारिश वगैरह होती रहती है ना तो साथ साथ वो धुलता रहता है तो साफ़ हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक काई साफ़ करने की, ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपके यहाँ भी फर्श में या छत वगैरह में काई लग जाती है ना बरसात के टाइम पे, तो आप भी ब्लीचिंग पाउडर डालिए और जितनी भी काई है ना सब अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, आँख में हाथों और पैरों से बचाइएगा। मम्मी तो आपको पता है सुपर वुमेन होती हैं, तो उनको इन चीज़ों से डर नहीं लगता है, बट आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेफ्टी से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हाथ में मतलब थैली या फिर ग्लव्स पहनिएगा, पैरों में चप्पलें जूते कुछ भी पहनिएगा, और पुराने कपड़े पहनना, क्योंकि क्या होता है जो ब्लीचिंग पाउडर का जो दाग होता है आपको पता है वो कपड़े पूरा जला देता है, ख़राब कर देता है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ब्लॉग कैसा लगा आप बताना, ये सिंपल सा मैंने खाली ऐसे स्टार्ट किया था ब्लॉग कि थोड़ा अपने मतलब अब मेरा जो ब्लॉग है वो डेली क्लीनिंग का या फिर जो भी मैं काम करती हूँ उस चीज़ का ब्लॉग है, तो ये भी उसी में शामिल है। आज ये काम हो रहा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, लाइक देंगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।